आज पुस्तिका क्लास 4 का पर्यावरण और हम पाठ 9 का हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब मामा जी घर आए तो किस अवसर पर मामा जी घर आते हैं। गतिविधि 1 में देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। नीचे एक परिवार की वंशावली दी गई है। इस वंशावली का अवलोकन करते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वंशावली में सबसे ऊपर मनोज और रीना को एक तरफ दिखाया गया है, किरण बाला और चुन्नूलाल को एक तरफ। मनोज और रीना यानी ये दोनों पति पत्नी हुए। इन दोनों से नेहा हुई और इधर किरण बाला चुन्नूलाल का जो बेटा हुआ रुपेश हो गया। ये नेहा और रुपेश का फिर आगे वंशावली बढ़ाया गया, यानी ये दोनों पति पत्नी। तो नेहा और रुपेश के 2 बच्चे, एक का नाम है मिथिलेश और दूसरे का नाम है अंजलि। इसको कहते हैं वंशावली। तो अंजलि के पापा का क्या नाम है? तो अंजलि से ठीक ऊपर वाले का हम नाम देख लेंगे। तो अंजलि जो है संतान नेहा और रुपेश का, तो पिताजी का नाम हो जाएगा रुपेश। मिथिलेश के पापा का नाम भी रुपेश, इसमें भी हम रुपेश लिख देते हैं। अंजलि के दादा का क्या नाम है? तो अंजलि के देखिए पापा के पापा को दादा बोलते हैं। इधर मम्मी का जो है ना, मम्मी के मम्मी पापा हुए, इधर पापा के मम्मी पापा हुए, तो दादा पूछ रहा है। तो दादा तो हम पापा के रिश्तेदार को लेंगे। पापा के पापा कौन है? चुन्नूलाल। तो अंजलि के दादा का नाम चुन्नूलाल। मिथिलेश और अंजलि दोनों का आपस में क्या संबंध है? मिथिलेश और अंजलि दोनों भाई बहन हुए। यहां पर लिखिए भाई बहन। भाई बहन इसलिए कि नेहा और रुपेश के दोनों संतान हैं, यह मिथिलेश भी और अंजलि भी। दूसरा गतिविधि में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप गर्मी की छुट्टी में नानी घर जाते हैं, वहां आप क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो ये प्रश्न आपको अपने खुद के मन से देना है। आपको लिखना होगा कि हाँ, गर्मी की छुट्टी में मैं नानी घर जाता हूँ, और नानी घर जाने के बाद वहाँ आप क्या करते हैं। मामा के जो बच्चे होते हैं, यानी आपके जो मेरे भाई बहन हैं, उनके साथ खूब मस्ती करते हैं, खेलते हैं। मामा के साथ बाज़ार घूमने जाते हैं, वहाँ नाना रहते हैं, नाना के साथ बाज़ार जाते हैं, कुछ खिलौने खरीदते हैं। तो ये सारा बात आपको इसमें लिखना है कि आप वहाँ क्या क्या करते हैं। गतिविधि में दिखाया गया है, एक लड़का है और अपने सामने वाले लड़के की ओर इशारा करके बता रहा है। कह रहा मदन एक चित्र की ओर इशारा करता है। इस लड़के का नाम है मदन। मदन इस चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये लड़का मेरे माता के पिता का इकलौता पोता है। मतलब मदन के जो माता हुए और उनके पिता जो हुए, यानी मदन के नाना हो गए, तो नाना का इकलौता पोता है ये लड़का। तो अब बताइए कि ये जो है मदन का कौन लगेगा। मदन का दिए गए चित्र वाले लड़के से क्या संबंध है? तो ये पोता हो गया, नाना का पोता, यानी मम्मी के रिश्तेदार की तरफ से। तो मामा का बेटा ये हो गया, ममेरा भाई। यहाँ पर हम लिख देंगे लड़के से क्या संबंध, तो ममेरा भाई, ये ना मामा का बेटा हुआ। चित्र वाला लड़का मदन की माँ को क्या कहेगा? अब ये लड़का मदन की माँ को क्या कहेगा? तो ये लड़के का जो पिता है और मदन की माँ दोनों भाई बहन हो गए, तो यानी अपने पापा के बहन को बुआ कहेगा। यहाँ पर बुआ हो जाएगा। चित्र वाला लड़का मदन के मामा का क्या लगेगा? चित्र वाला ये जो लड़का है मदन के मामा का तो बेटा है, मामा का लिख देंगे बेटा। चित्र वाला लड़का मदन के पिता को क्या कहेगा? मदन के पिताजी जो हुए इस लड़के के बुआ का पति, यानी फुफ्फा, है ना, फुफ्फा लगेंगे। दूसरा प्रश्न है कि मीना के घर में उसके माता पिता और दादी रहते हैं। थोड़े समय बाद उसके घर में बहन का जन्म होता है। मीना के घर में पहले कितने सदस्य थे? तो माता पिता दादी और मीना मिला के 4। अब मीना के परिवार में कितने सदस्य हो गए? तो 1 बढ़ गया, एक बहन का जन्म हुआ, एक बच्ची का जन्म हुआ, तो 5 हो गए। मीना के माँ की मदद कौन कर सकेगा? तो अब देखिए बच्ची का जन्म हुआ तो मीना ही ना मदद करेगी माँ की, मीना बड़ी है, तो यहाँ पर मीना हो जाएगा। मीना की माँ की मदद कौन करेगा? तो मीना करेगी। दादी भी करेगी मदद, दादी भी मदद करेंगे। मीना की माँ की मदद घर में दादी करेंगे, पिताजी बाहर से सामान लाएंगे। मीना की माँ को कौन से काम बढ़ जाएंगे?
अब देखिए, घर में एक छोटा बच्चा जब होता है तो बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे। इसमें आपको लिखना होगा कि छोटे बच्चे को नहलाना, कपड़े पहनाना और उसके लिए भोजन, दूध, खास करके दूध का इंतज़ाम करना बच्चे के लिए, बच्चे को सुरक्षित रखना यानी ठंड, गर्मी, इन सभी चीज़ों से बचाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम मीना की माँ को बढ़ जाएंगे। आप सभी बच्चे खुद से इसको सोचिए कि मीना की माँ को कौन कौन सा काम बढ़ जाएगा। घर में छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कौन कौन काम बढ़ता है। यदि आपके घर में नन्हा भाई या बहन आए तो आप घर के कौन कौन से काम में माँ की मदद करेंगे। यदि आपके घर में नन्हा भाई बहन आए तो किसी का जन्म हो, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ की मदद आप कैसे कीजिएगा। उस बच्चे को है ना गोद में लेना ताकि माँ घर के काम को कर सके, बच्चे को कपड़े पहनाने में मदद करना, नहलाने में मदद करना, या माँ के लिए बहुत सारे काम हैं घर के जो भी हम कर देंगे। कि रसोई का काम हो गया, घर में साफ सफाई का काम हो गया, तो ये सभी काम करके हम माँ की मदद करेंगे। एक छोटा बच्चा आने से घर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, बहुत सारा परिवर्तन होता है। घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग लग जाते हैं उस नन्हे से बच्चे का स्वागत करने में। उसके लिए नए नए कपड़े आते हैं, नए खिलौने आते हैं और घर में उस छोटे बच्चे से मिलने बहुत सारे लोग आते हैं और उस बच्चे के लिए गिफ्ट लाते हैं। कोई खिलौने लेकर आते हैं, कोई कपड़े लेकर आते हैं। तो ये सारा बात आपको इसमें लिखना है कि क्या क्या परिवर्तन होता है। अच्छा, और परिवर्तन होता है, उस बच्चे को सुलाने के लिए नया नया बेड बनने लगता है, झूला बनता है। तो ये सब इसमें आपको लिख देना है। आप अपने परिवार की वंशावली बनाइए। देखिए, वंशावली बनाने के लिए आपको अपने परिवार में जो भी सबसे बड़े हैं उसका नाम सबसे ऊपर में लिखना है। जैसे दादा का नाम, या दादा के भी पिताजी अगर हैं तो उनका नाम सबसे ऊपर में आपको लिखना है। और उनके कितने संतान हुए उनको, जैसे 4 संतान है तो चारों का नाम। और फिर चारों से, जैसे आपके पिताजी मान लीजिए कि ये 2 नंबर में है तो आपके पिताजी का फिर वंशावली यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपको सभी बच्चे का अलग अलग होगा वंशावली, तो सभी अपने अनुसार इसको बनाएंगे। जैसे कि वंशावली यहाँ पर मिथिलेश और अंजलि का वंशावली यहाँ पर बना हुआ है। इधर से नाना इसके हुए, नाना नानी, और इधर दादा दादी। फिर आगे बढ़िए। रूपल अपने माता पिता, भाई, दादा और दादी के साथ भोपाल में रहती है। रूपल के पिताजी का थोड़े समय बाद तबादला पटना होता है। रूपल अपने माता पिता के साथ पटना रहने आ जाती है। तबादला का मतलब होता है ट्रांसफ़र हो जाना। नौकरी जो करते थे वो भोपाल में करते थे और अब हो गया पटना। तो पटना आने, माता पिता के साथ वो भी पटना आई, तो रूपल के परिवार में क्या बदलाव होगा, है ना। तो पहला बदलाव तो क्या होगा कि रूपल वहाँ जो रहती थी माता पिता, भाई, दादा और दादी के साथ रहती थी भोपाल में, और तबादला जब पटना में हुआ तो हो सकता है कि पिताजी अकेले पटना आए या पूरे परिवार के साथ आए, माता पिता और भाई को लेकर, और दादा दादी गांव पर रह जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रूपल के परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि अब दादा दादी उसके गांव पर रहेंगे और पिताजी जो है मम्मी के साथ और भाई के साथ, रूपल के साथ पटना आ जाएंगे, क्योंकि रूपल और उसके भाई की पढ़ाई लिखाई भी तो होनी है ना। तो रूपल के परिवार में लिखेंगे परिवार के सदस्यों की संख्या में बदलाव होगा। रूपल के लिए नई जगह पर क्या क्या नया होगा, तो नई जगह पर उसके दोस्त नए होंगे, स्कूल नया होगा और पड़ोस में रहने वाले लोग भी नए होंगे। ये सब आपको लिखना है। सुहाना अपने माता पिता और दादा दादी के साथ गांव में रहती है। एक दिन उसके पिता को सूचना मिलती है कि उसका तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है। यदि सुहाना के पिता के साथ कोई नहीं जाता है तो उसके पिता को निम्न में से कौन कौन सी कठिनाइयां हो सकती है। अब देखिए, पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में, अब पिताजी अकेले जा रहे हैं, तो क्या करना होगा, उनको क्या दिक्कत होगा, उस पर टिक लगाना है। उन्हें घर के सभी काम खुद करने पड़ेंगे। सही बात है, यानी पिताजी
के साथ कोई नहीं रहेगा तो घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, ये सारा काम उनको खुद करना पड़ेगा। उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, ये गलत। बात करने वाले तो और भी लोग होंगे, पड़ोस के लोग रहेंगे, जहाँ काम करेंगे ऑफिस में वो तो होंगे ही ना, तो बात करने वाला तो खैर मिल जाएगा। वो अपने परिवार से दूर रहेंगे, ये सही बात है कि परिवार से दूर हो जाएंगे। उपरोक्त सभी नहीं होगा, बात करने वाला तो खैर मिल जाएगा। जब आप नानी के घर जाते हैं तो वहाँ कौन कौन से रिश्तेदारों से मिलते हैं, लिखिए। नानी के घर में आपके कौन कौन होते हैं, जैसे नाना नानी, मामा मामी और मामा मामी के बच्चे, मेरे भाई बहन, वो सब आपको इसमें लिखना है। क्या आप किसी शादी समारोह में गए हैं या आपके घर में किसी की शादी हुई है तो उन शादी समारोहों का वर्णन नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला चीज आपको खाना लिखना है, पहनावा लिखना है, सजावट लिखनी। तो खाना के बारे में जो लिखना है वो आपको बताना है कि शादी में किस प्रकार का खाना बनता है ना। पूरी, सब्जी और मिठाई, वो सब के का वर्णन करना है आपको, पहला पॉइंट दे करके कि खाना कैसा होता है शादी विवाह में। पहनावा कैसा होता है, पहनावा का मतलब वहाँ पर जो जिसकी शादी है, दूल्हा का या दुल्हन, उसका पहनावा कैसा होता है। और बाकी सारे लोग जो शादी में शामिल होते हैं वो सब किस प्रकार के नए नए कपड़े पहनते हैं, लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं और महिलाएं कैसे कपड़े पहनते हैं, वो लिखना है। सजावट, शादी में जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ का सजावट कैसा होता है, तो सजावट में वो सारा बात आपको लिखना है कि लाइट्स, रंग बिरंगे लाइट्स लगाए जाते हैं, डेकोरेशन लगाया जाता है और बाजे गाजे लगाए जाते हैं, है ना। बहुत सारे जो सजावट का सामान जो प्रयोग होता है शादी में, वो सब आपको यहाँ पर वर्णन करके लिख देना है 2 लाइन में लगभग। अब गतिविधि 8 में कह रहा है आप अपनी माँ से जानकारी लेकर लिखिए। शादी के पहले माँ कहाँ रहती थी? शादी के पहले वो मतलब आपके नाना नानी के साथ, यानी वो अपने माता पिता के साथ रहती होंगी, मम्मी, है कि नहीं। ये आपको पूछ लेना है अपने माँ से कि कहाँ रहती थी, तो अपने माता पिता के साथ। शादी के बाद माँ कहाँ रहना शुरू कर दी? अपने ससुराल में। ससुराल कहाँ है उनका? आपका जो दादा दादी का घर है वो, तो आपके दादा दादी और आपके पिताजी के साथ रहना शुरू कर दी। शादी के पहले परिवार में कितने लोग थे? तो ये आपको देखना है कि आपके मम्मी के जो माता पिता यानी नाना नानी के घर में कौन कौन लोग हैं, वो सब लिख देना है इसमें। अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो अब इसमें लिखना है आपको दादा दादी के घर वाला, दादा दादी, पापा मम्मी और भाई बहन सब मिला के कितने लोग, अगर 8 हैं तो 8 लोग लिख देंगे। आपके परिवार में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों से आपको कैसा लगता है? देखिए परिवार में क्या बदलाव हुआ। परिवार में आपके छोटे भाई बहन हुए और इससे परिवार की संख्या बढ़ गई, सदस्यों की संख्या बढ़ गई, तो इस बदलाव से आपको कैसा लगा? आप लिखिए कि हमको बहुत अच्छा लगता है, हम अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ने में मदद करते हैं। और अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उसमें आपको लिखना है कि उनसे पढ़ाई में हमको मदद मिलती है और मम्मी को भी मदद मिलती है घर के कामों में। तो ये बदलाव सब कुछ आपको लिखना है कि कैसा लगता है। सभी का अपना अपना अलग अलग विचार होगा सारे बच्चे का, और अपने अपने तरीके से आप लिखिए। फिर अगले पाठ का वर्णन हम अगले दिन करते हैं।